नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह और इस वक्त हम मोगा और संगरूर हाईवे पर हैं। मोगा इसलिए क्योंकि पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 2017 में इसी मोगा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल एक आतंकवादी के घर रुके थे, जिस पर बवाल हुआ था। अब चुनाव से ठीक पहले उनके पुराने सहयोगी आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता श्री कुमार विश्वास ने एक नया बम फोड़ा है और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता पाने के लिए अलगाववादियों से मिले हुए हैं। और इसकी चर्चा जो है वो पूरे पंजाब के इलाके में, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, बड़ा शहर हो, ये जैसे जंगल में आग फैलती है उस तरह से फैल गई है। और लोग जो हैं इस बात से बेहद खफा हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का अलगाववादी संगठन से मिलना और कुमार विश्वास का वो बयान कि वो सत्ता पाने के लिए अलगाववादी, खालिस्तानी आतंकवादियों के संगठनों से मिले जुले होने का आरोप, और उनका ये कहना कि अरविंद केजरीवाल एक स्वतंत्र देश के, स्वतंत्र राज्य के सीएम और पीएम बनना चाहते हैं। ये पंजाब के लोगों को इससे बहुत नाराज़गी है और ठीक चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मोबाइल डिजिटल ज़माना है और ये जंगल की तरह आग पूरे पंजाब में फैल चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल की कहानी कुमार विश्वास की जुबानी। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। इससे ठीक पहले बरनाला की रैली में कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। वो बयान ये था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता मर सकते हैं, लेकिन वो किसी आतंकवादी के घर नहीं रुक सकते हैं। उनका साफ इशारा था शब्दों में कि झाड़ू के एक बड़े नेता आतंकवादी के घर रुके थे। कांग्रेस पार्टी का नेता चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता है। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। यह सच्चाई है। और आइए इस मुद्दे पर आपको ले चलते हैं सीधे कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के उस बयान पर, जिन्होंने श्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से कड़े सवाल पूछे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने अलगाववादी संगठनों व खालिस्तान से जुड़े लोगों का साथ लिया था सत्ता प्राप्ति के लिए? मैं फिर दोहराता हूं, पहला सवाल, क्या श्री अरविंद केजरीवाल ने अलगाववादी संगठनों जो देश की संप्रभुता पर हमला बोलते हैं, खालिस्तान से जुड़े लोगों जो देश की भूभागीय अखंडता पर हमला बोलते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने उनका साथ लिया था? क्या उस समय का मोड़ मंडी का ब्लास्ट और अब जो हाल में ब्लास्ट हुआ है, क्या यह उन्हीं अलगाववादी व्यक्तियों और समूहों से जुड़ा है? और क्या श्री अरविंद केजरीवाल का ऐसे अलगाववादी संगठनों, समूहों और व्यक्तियों से कोई जुड़ाव है? क्या श्री अरविंद केजरीवाल भगवंत मान और एचएस फूलका का झगड़ा करवाकर चोर दरवाजे से पंजाब की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे? सीधा सवाल है। दूसरा,
क्या चोर दरवाजे से अरविंद केजरीवाल उस समय भी भगवंत मान और एचएस फूलका का झगड़ा करवाकर सत्ता पर काबिज होना चाहते थे? और क्या यह सही नहीं कि अब फिर चेहरा भगवंत मान का और सत्ता के लिए लार टपक रही है खुद अरविंद केजरीवाल की? क्या फिर यही षड्यंत्र एक बार फिर पंजाब की जनता के साथ करने का स्वांग और साजिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और अब फिर वही षड्यंत्र दोहराया जा रहा है? या फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली को पंजाब की सत्ता पर चोर दरवाजे से काबिज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं? जो कुमार विश्वास जी ने कहा, हम नहीं कह रहे, क्या श्री अरविंद केजरीवाल अलगाववादियों के साथ मिलकर, देश के टुकड़े करने वाली ताकतों के साथ मिलकर किसी हालत में भी, किसी प्रकार से भी पंजाब को देश से अलग करके, बहुत बड़ा इल्जाम है ये, पंजाब को देश से अलग करके एक अलग देश का प्रधानमंत्री बनने की सोचते थे? क्या कोई व्यक्ति 140 करोड़ लोगों में इस देश का ऐसी कल्पना भी कर सकता है? क्या श्री अरविंद केजरीवाल ने यह सोचा भी? क्योंकि यह सोचना भी देशद्रोह है, राजद्रोह है। हेलो, चेक साउंड चेक। क्या उन्होंने कभी कुमार विश्वास जी को यह कहा कि मैं पंजाब को हिंदुस्तान से अलग कर आजाद मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? क्या कोई यह सोच सकता है? अरविंद केजरीवाल जी, क्या सत्ता किसी भी कीमत पर और किसी भी तरह, क्या यही आपका एकमात्र लक्ष्य है? अरविंद केजरीवाल जी, आपके लिए देश और पंजाब बड़ा है या सत्ता और कुर्सी बड़ी है? केजरीवाल जी बताइए, देश और पंजाबी जानना चाहते हैं भाई हमारे। आपके लिए देश बड़ा है, पंजाब बड़ा है, पंजाबियत बड़ी है, या सत्ता और कुर्सी बड़ी है? क्या पंजाब के लोग ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं? वोट देना तो बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसे व्यक्ति को पांच नदियों की इस पवित्र धरती पर, गुरुओं की इस धरती पर कदम रखने का भी अधिकार है? अगर यह बात सही है, ये वो सवाल हैं जो श्री अरविंद केजरीवाल को, पंजाब और देश की जनता को, जिनका जवाब देना पड़ेगा। और अब ये साफ हो चुका है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को इस बयान से, यानी कुमार विश्वास के बयान से काफ़ी नुकसान पहुंच गया है। जो युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, या फिर हम बात करें जो बुजुर्ग लोग हैं और खासकर गांव के लोग, वो इस बयान से आम आदमी पार्टी की मुखालफत करने लगे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC TV। नमस्कार।